हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार। आज हम लेके आए हैं थर्ड सेशन। अपना जो क्लास चल रहा है कंप्यूटर का, उसका ये थर्ड सेशन है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं डेटा के रिगार्डिंग। जो डेटा किसे कहते हैं, डेटा कितने तरह के होते हैं, डेटा का यूज क्या है, और डेटा का कुछ कैलकुलेशन जो होता है, स्टैटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इससे हम लोग को 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। बिहार टीचर 10+2 कंप्यूटर टीचर के का जो रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले, डेटा जो होता है वो कोई भी इनपुट जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, उसको हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। अलग अलग सोर्स से आया हुआ डेटा हो सकता है, अलग अलग थिंग्स के बारे में डेटा हो सकता है, या अलग अलग थिंग्स हो सकते हैं। डेटा के आधार पर जो भी हम लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं, या कंप्यूटर कुछ भी डिसीजन देता है, वो मेनली डेटा के आधार पर ही देता है। तो जैसे कि हम लोग कोई स्कूल का डेटा देखेंगे, जो कि उस स्कूल में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट होता है, कितना परसेंट एडमिशन होता है, कितना परसेंटेज पास होता है, ये सब अगर डेटा देखेंगे, तो इसका जो हम लोग समराइज फॉर्म निकालते हैं, ये भी एक डेटा के रिगार्डिंग, डेटा के बेस पे ही निकालते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो सेंसस करते हैं, जनगणना करता है, उस जनगणना का डेटा भी, उस जनगणना का डेटा के आधार पे ही गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किस फील्ड में कितना लाइक रेवेन्यू जाना चाहिए, कितना ग्रोथ होना चाहिए, कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। ये डेटा पे ही डिपेंड करता है। तो डेटा जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें डेटा को हम कह सकते हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, सिम्बॉल्स है, जो कि कुछ सिचुएशन के आधार पे डिजाइन रहता है, और कुछ वेरिएबल में स्टोर होता है। डेटा जो है वो डेटम वर्ड का प्लूरल फॉर्मेट है। डेटा जो है वो प्लूरल फॉर्मेट है, बट ये डेटम वर्ड का सिंगुलर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब डेटा का एग्जांपल हम देखेंगे, तो स्टूडेंट डेटा जो होता है, जैसे नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब जो होता है एक डेटा होता है। ट्रांजैक्शन डेटा जो होता है बैंकिंग के लिए, टिकट के लिए, शॉपिंग के लिए, ये सब जो होता है एक डेटा होता है। डॉक्यूमेंट और वेब पेज जो होता है वो भी एक डेटा है। ऑनलाइन पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब जो है ये भी एक डेटा है। ह्यूमन जो है वो डेटा के आधार पे ही डिसीजन मेकिंग लेता है, और कोई भी डिसीजन जो है डेटा के आधार पे ही पॉसिबल है। डेटा जो है वो कोई भी पॉपुलेशन और पॉसिबिलिटी में जो हिडन ट्रेड्स होते हैं, वो ह्यूमन को नोटिफाई करता है, बताता है। डेटा जो है उसका टाइप जो होता है, डेटा का टाइप 2 तरह के होते हैं मेनली, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जो होता है
उसको हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में भी जो भी डेटा हो, रो कॉलम फॉर्मेट में जो भी डेटा हो, उसको स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है हमेशा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, तो उसमें आपको एग्जाम्पल में जो ऑप्शंस में रहेंगे वो स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और कंबाइन, ये सब फॉर्मेट रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो स्ट्रक्चर डेटा रहेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि ये कुछ किचन अप्लायंसेस का डेटा है। जैसे कि ये मॉडल नंबर है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये यूनिट प्राइस है, ये डिस्काउंट है और ये आइटम इन्वेंटरी है। तो ये डेटा जो है इसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा, ताकि ये जो है टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। इसको कंप्यूटर को रीड करने में इजीली होता है और कंप्यूटर में जो सेव होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है। अब हम लोग अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में देखेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो हम कह सकते हैं कि डेटा जो टेबुलर फॉर्मेट में, रो कॉलम फॉर्मेट में नहीं हो, उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर का डेटा जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, सोशल मीडिया का डेटा जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, वेब पेज का डेटा जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। ताकि वेब पेज में जो होता है एक ही साथ में टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया, वीडियोज ये सारे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कह सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं जो कि एक ही कॉलम में कभी कहीं क्रिकेट न्यूज, कहीं इंटरनेशनल न्यूज, कहीं नेशनल न्यूज रहता है। तो इसके लिए ही इसको भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के टाइप से जाना जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है वो कुछ टाइम मेटा डेटा के अनुसार डिफाइन किया जाता है। मेटा डेटा जो होता है वो डेटा अबाउट डेटा होता है। जैसे कि हम कोई ईमेल भेजते हैं तो उसमें जो कंटेंट होता है वो ईमेल के अंदर होता है, मेन बॉडी में होता है, बट उसका जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो उस डेटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहता है, मेन बॉडी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहता है। तो उसको हम लोग मेटा डेटा कह सकते हैं। अब हम लोग डेटा कलेक्शन देखेंगे। डेटा कलेक्शन जो है वो किसी न किसी पर्पस से होता है। जैसे हम लोग कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो किसी पर्पस से करते हैं। जो मेरा पर्पस होता है, जो अपना पर्पस होता है, उस डेटा, जैसे सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका पॉपुलेशन डिटेल जानना होता है, इसलिए हम लोग सेंसस डेटा करते हैं। अब हम लोग डेटा स्टोरेज देखेंगे। डेटा स्टोरेज जो होता है, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को स्टोर करते हैं। कहीं भी हम उस डेटा को स्टोर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद अगेन जब यूज होता है तो रिट्राइव करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे और उसको जब जब भी पड़े अगेन तो उसको हम रिट्राइव करेंगे, तो उस प्रोसेस को डेटा स्टोरेज कह सकते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए जो हम लोग के पास डिवाइस है वो बहुत तरह के डिवाइस है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सीडी, डीवीडी, टैप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, etc। डेटा जो स्टोर होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि
टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में। अब हम डेटा प्रोसेसिंग देखेंगे। डेटा प्रोसेसिंग जो होता है वो हम जो भी हम लोग का पर्पस होता है डेटा कलेक्शन का, उस डेटा कलेक्शन को पर्पस को मन में रखते हुए डेटा को प्रोसेस करते हैं और अपना रिजल्ट जनरेट करते हैं। जिस तरह का डिजायर्ड रिजल्ट हम लोग को चाहिए होता है, उस तरह का रिजल्ट देखने के लिए हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। तो डेटा प्रोसेस में जो होता है, ये होता है पहले रॉ डेटा जो हम कलेक्ट करके लाए हैं वो रॉ डेटा रहेगा। उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, वो हम लोग का इंफॉर्मेशन होगा। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद जो आउटपुट बनेगा, रिजल्ट आएगा, वो हम लोग का इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद उसका जो मेन डिटेल है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। इनपुट में जो होता है पहले डेटा कलेक्शन होगा, उसके बाद डेटा प्रिपरेशन होगा, उसके बाद डेटा एंट्री होगा। प्रोसेसिंग में जो होगा, स्टोरेज होगा, रिट्राइवल होगा, क्लासिफिकेशन होगा और अपडेट होगा। रिपोर्ट में, आउटपुट में जो होगा वो रिपोर्ट, रिजल्ट और प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। तो ये जो है डेटा प्रोसेसिंग होता है। ये हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा प्रोसेस करते हैं। अब हम देखेंगे एस्थेटिकल टेक्निक ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का जो मेन स्टेप्स होता है वो 4 तरह का होता है। जो हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है, जो हम लोग का नीड है, जो कि डेटा कलेक्ट करने का जो भी नीड है, वो नीड हम लोग पहले रखेंगे। उसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि हम लोग सेंसस करने जाते हैं, जनगणना करने जाते हैं, तो उसका नीड जो हम लोग का होता है वो होता है पॉपुलेशन का रेशियो जानना, उसके बाद पॉपुलेशन का कैटेगरी जानना, डिटेल्स जानना, उसको डिस्क्राइब करना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो ये हम लोग का मेन पर्पस होता है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको कह सकते हैं। उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको इनपुट करेंगे कंप्यूटर में। उसके बाद प्रोसेस करेंगे डेटा को और जो हम लोग का आउटपुट रिक्वायर्ड है वो आउटपुट पालेंगे। तो उसके लिए हम लोग डेटा को प्रोसेस करने का ये तरीका है। अब कुछ एस्थेटिकल वैल्यू होता है डेटा के मेजरमेंट के लिए। तो वो डेटा का मेजरमेंट जो होता है एस्थेटिकल वैल्यू के द्वारा होता है। तो ये मेजरमेंट जो है मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड और रेंज के आधार पे होता है। मीन जो होता है वो डेटा का एवरेज वैल्यू होता है। मीन निकालने के लिए हमको सम ऑफ द डेटा बटे काउंट ऑफ द डेटा कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग मीन निकालते हैं। मीन जो होता है, अगर डेटा एक सही ऑर्डर में डेटा नहीं है तो उसके केस में मीन जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है अपने वर्क के लिए। तो उस केस में हम लोग मीडियन का यूज करते हैं। मीन तब इशू होता है डेटा में जब डेटा में कोई आउटलायर हो। आउटलायर हम कह सकते हैं जो कि एक एवरेज रेंज, एक रेंज जो डेटा का है उस रेंज से या तो बहुत मिनिमम वैल्यू होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगा। जैसे हम लोग का डेटा का रेंज है 500 से 1000 और कोई डेटा हमको 500 से 1000 के बीच में कोई डेटा 50 आ गया तो वो लो एवरेज में आ गया, लो रेंज डेटा आ गया, तो वो हम लोग का लो रेंज आउटलायर हो गया। उसके बाद कोई डेटा अगर हम लोग का 3000 आ गया तो वो हम लोग का अपर लिमिट आउटलायर हो गया। तो उस केस में हम लोग का मीन सही नहीं आएगा। तो उस मीन के लिए हम लोग फिर मीडियन निकालेंगे उस वैल्यू के लिए। मीडियन जो होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के बाद जो मीड वैल्यू होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन जो होता है वो
डेटा को मेजर करने के लिए बहुत ही सूटेबल तरीका है। जैसे कि हम लोग 85, 90, 90, 100, 102, 110, 100, 110 एंड 115 है अपने पास। तो इसका जो मीडियन वैल्यू होगा वो मिड वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है ये, तो मिड वैल्यू इसका 102 होगा, तो ये 102 इसका मीडियन होगा। अब मोड देखेंगे। मोड जो होता है वो नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ एनी वैल्यू दैट प्रेजेंट इन द डेटा, वह वैल्यू जो नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रहता है डेटा में, उसको हम लोग मोड कहेंगे। जैसे कि हम लोग का डेटा है 1 to 10 तक, और उसमें अगर 3 जो है डबल हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए हम 3 को कहेंगे मोड। और सब अगर 1 टाइम या 2 टाइम आ रहा है बट 3 अगर ज़्यादा टाइम आ रहा है तो उसको मोड कहेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मेजरमेंट जो होगा वो होगा रेंज के रूप में। रेंज जो होता है कोई फिक्स वैल्यू होता है, जो कि जैसे कि हम लोग एज किसी का लेते हैं एडल्ट एज, तो 18 टू 55 और 60 लेते हैं एडल्ट एज, तो उसके लिए हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं कोई भी डेटा का। अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है कोई भी डेटा के बीच का, किसी भी डेटा रेंज के बीच के डिफरेंस को जो शो करता है, द डिफरेंस बिटवीन द डेटा ग्रुप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बटे नंबर ऑफ वैल्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये था हम लोग का आज का क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने डेटा का अंडरस्टैंडिंग देखा। डेटा को क्या, कैसे हम लोग पहचानेंगे, डेटा का रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा किस किस फॉर्मेट में होता है, कलेक्शन जो होता है डेटा का वो देखे हैं, स्टोरेज देखे हैं, प्रोसेसिंग देखे हैं, स्टैटिकल टेक्निक देखे हैं, मीन मीडियन मोड रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन ये देखे हैं। तो ये जो हम लोग का डेटा का ये चैप्टर था, इससे हम लोग को 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है बिहार 10+2 कंप्यूटर शिक्षक के एग्जाम में। तो इसका बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर किए हैं, और जो भी क्वेश्चन और होंगे वो एमसीक्यू टेस्ट जो हम लोग का होगा उस पे जो डिस्कशन करेंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस कंप्यूटर सेशन में बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें, जिससे कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बना रहे हर चीज़ में, और आप अच्छे से आंसर कर पाए क्वेश्चंस का। अब अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू।